हाय टोरस, मेरे एस्टी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है टोरस। 11 से लेके 24 मार्च तक के लिए रीडिंग है और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या इंटेंशन है, आपके प्रति कैसी फीलिंग रहने वाली है, क्या बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, आपकी फीलिंग देखेंगे और क्या आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके टोरस, वेदर आप लोग सिंगल हो, वेदर रिटर्निंग हो, वेदर आप मैरिज वाइज हो, लेट्स फाइंड आउट कि हाउ दे फीलिंग अबाउट यू। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परेशानियों के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। what's the message for my Taurus person? Okay, let's see what's the message for my Taurus person. What Taurus person's feelings about Taurus and Taurus feeling about Taurus person. Let's see what's the messages for you Taurus. Show me clearly. Okay, let's get started Taurus. Okay. This is your person's feeling about you. Okay. Ten of Wand का कार्ड है गाइस. ओके, मे बी शायद योर पर्सन फायर सन हो सकते हैं, एरिस, लियो, सैजिटेरियस. ओके, अदरवाइज आपके पर्सन की फीलिंग है कि सो मच डिस्टर्बिंग एनर्जी है. ओके, कहीं ना कहीं मे बी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत बिजी रहते हो या फिर आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति ये है कि यू सो टॉर्चरिंग मी. ओके, जस्ट लाइक कि आप मे बी शायद बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल करते हो या फिर उनको प्रेशर देते हो, काम के टाइम में डिस्टर्ब करते हो, बहुत ज़्यादा बर्डन देते हो. दिस इज़ द टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो शायद कुछ लोगों के लिए. हो सकता है कि सिर्फ टेन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, सो मच प्रेशर. ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी टोरस कि आपके पर्सन आपके प्रति उनकी फीलिंग ये है कि टोरस इज सो मच प्रेशरिंग मी. ओके, हर काम में डिस्टर्ब करते हैं या फिर काम करने नहीं देते या फिर मुझे टाइम नहीं मिलता अपने काम के प्रति. ओके, क्योंकि मैं दोनों जगह मैनेज नहीं कर सकता, काम में या फिर आपके प्रति. ओके, तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज वाली एनर्जी है टोरस. टेन ऑफ वॉन्ड इज सो मच हेडेक. ओके, आपके पर्सन की फीलिंग है कि ये टोरस मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, काम करने नहीं देते या फिर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं कैसे मैनेज करूँ. जस्ट लाइक दिस. ओके, वेदर आप सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो, यू आर टॉर्चरिंग योर पर्सन. दैट्स वाई आपके पर्सन की फीलिंग है नो, आई कांट टॉलरेट दैट, जस्ट लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज योर पर्सन इंटेंशन. उनके इरादे हैं. ओके, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी है तो उनके इरादे हैं कि मैच्योर तरीके से डील करना है. ओके, मुझे काम करने दीजिए, जस्ट लाइक दिस. ओके, डोंट डिस्टर्ब मी, आई नीड अ स्पेस, जस्ट लाइक दिस. ओके, उनकी इरादे ये है कि नहीं, मुझे जस्ट लाइक मे बी शायद हो सकता है कि आपको वॉन्ट कर रहे हो टोरस कि लेट मी डू माई वर्क फर्स्ट. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं सो मच प्रेशराइज है यहाँ पर फीलिंग वाइज. तो उनके इरादे भी ये है कि वार्निंग कर रहे हो कि नहीं, मुझे अपना काम करने दो, फिर जाके मैं आपसे बातचीत करूँगा, टाइम दूंगा या फिर अपने आप में पहले मुझे इंडिपेंडेंट होने दो, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो उनके इरादे ये हैं कि आपके प्रति कि उनको इंडिपेंडेंट होना है. ओके, उनको अपने काम में एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आना है. तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कि उनके इरादे ये है कि नहीं, मुझे अभी ना कुछ लोग हो सकता है डिसीजन लेना चाहते हो एंड कुछ लोग हो सकता है कि कम्युनिकेशन करके बातचीत को सुलझाना चाहते हो या फिर बात करके प्रॉब्लम को, जो भी आप लोगों की यहाँ पर हेडेक चल रही है, वो ख़त्म करना चाहते हो. ओके,
क्वीन ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मैच्योर एनर्जी है। ओके, वो आपके पर्सन आपके साथ में ना मैच्योरली डील कर रहे हैं, बट मे भी शायद हो सकता है कि आप इमेच्योर हो। आपके पर्सन यहाँ पर मैच्योर्ड है। ओके, लेट्स सी उनका बिहेवियर कैसा रहने वाला है। जजमेंट का उनका बिहेवियर मे बी शायद दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। उनका बिहेवियर आपके प्रति ना मे भी शायद हो सकता है कि सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हो उनको। ओके, सोच रहे डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हैं आपके पर्सन, एंड जस्ट जज कर रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि यू नो मे बी शायद क्योंकि दिस इज योर पर्सन एंड मे बी शायद हो सकता है दिस इज यू। ओके, आप बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज कर रहे हो, तो इसीलिए आपके पर्सन के बिहेवियर ये रहने वाला है कि मैं देखता हूँ अभी मुझे क्या करना है। आई एम सो मच टायर्ड, आई एम सो मच इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डनशिप आ गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गई है, मुझे अभी डिसीजन लेना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, अदरवाइज कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि नहीं मुझे भी ना रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए बोल के, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट देम। आपकी फीलिंग्स ही सो मच कंफ्यूजिंग है, सो मच ओवर थिंकिंग है, मून की एनर्जी, सो मच आप ना अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, डाउट कर रहे हो कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूज है, कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं फेयर बेस्ड एनर्जी की जैसे कि टोस आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, या फिर आप अपने पर्सन खोना नहीं चाहते हो, या फिर हो सकता है मिस्टीरियस एनर्जी के आप अपने पर्सन को डाउट करते हो। ओके, तो जस्ट लाइक दिस कहीं ना कहीं मून वाली एनर्जी है, कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, तो रिलेशनशिप में डाउट नहीं चलता है गाइस। ओके, तो दिस इज योर फीलिंग, मून की एनर्जी है, सो मच डिस्टर्बिंग एनर्जी है, तो इसीलिए सी दिस इज योर फीलिंग, सो मच कंफ्यूज हो, सो मच डाउट कर रहे हो आपके पर्सन को, तो इसलिए आपके पर्सन में यहाँ पर बोल रहे कि अब बस अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ तुम्हारे डाउट से, तुम्हारे कंफ्यूजन से, तुम्हारे लाइफ में इस क्वेश्चन से, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आपके पर्सन आपके प्रति फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्योंकि आप यहाँ पर ज़्यादा उनको डाउट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी आप दोनों की चैलेंज क्या रहने वाली है। 8 ऑफ सोर्स, आप लोगों की चैलेंज से 8 ऑफ सोर्स, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। ओके, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज योर चैलेंज आप दोनों की। 8 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट स्टकनेस, कम्युनिकेशन में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बोलते ना फोन कॉल नहीं हो पा रहे, मैसेजेस नहीं हो पा रहे, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही, तो इसीलिए स्टकनेस वाली एनर्जी है, डिस्टर्बिंग वाली एनर्जी है। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। आउटकम में गाइस अच्छा है, 2 ऑफ कप का कार्ड है। नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बैलेंस हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस आ रहे हो, ये आप हो सकते हो या फिर आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। चॉइसेस आ रहे हो तो डिसीजन लेके उनके साथ में मूव ऑन होना चाहते हो, बट दिस इज द कार्ड ऑफ बॉन्डिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पर उनके बिहेवियर है कि सोच रहे हैं कि कैसे सोच रहे हैं, जज कर रहे हैं कि आपके साथ में बॉन्ड किया जाए कि ना किया जाए। ओके, सेकंड चांस दिया जाए कि ना जाए किसी किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है स्टकनेस। आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हो उनको, और उनके इरादे है कि नहीं मुझे ना मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं हर एक काम को, आपको आपके उनके काम को, बट आउटकम अच्छा है गाइस। नो मैटर व्हाट, बैलेंस हो रहा है, कनेक्शन वाइज बॉन्डिंग हो रही है, आउटिंग पे जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, ताकि आप अपने कनेक्शन को मजबूती लेके आ सको। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस से 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालिए अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए, कहीं ना कहीं मैसेजेस भेजिए, कहीं ना कहीं दे इज द अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा पैशनेट बनाने के लिए एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को कम्युनिकेशन करना, क्लियर कम्युनिकेशन या फिर बातचीत करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि लेट गो कीजिए अपने जो भी नेगेटिव
इन्वायरमेंट थी, नेगेटिव स्टकनेस था, उसको लेट गो कीजिए एंड अपने रिलेशनशिप में कंटिन्यू कीजिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, वो सिक्योर हो सके. ओके, दैट इज योर गाइडेंस. लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक. द हायरोफेंट का कार्ड है. नो मैटर व्हाट, दिस इज यू टोरस. ओके, दिस इज यू, योर कार्ड. हायरोफेंट का कार्ड है. देयर इज अ कमिटमेंट, देयर इज द पॉजिटिव चेंज, देयर इज द सपोर्ट एंड कहीं ना कहीं किसी की शादी भी हो रही है. बट दिस इज यू, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे, मैं अच्छे तरीके से डील करे. सी पॉजिटिव चेंज. डेथ का कार्ड है. डेथ एंड रिबर्थ हो रही है आपके कनेक्शन वाइज, ताकि आप अपने कनेक्शन को बैलेंस कर सको. 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है. बैलेंस कर सको. ओके, क्योंकि दिस इज यू, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो. एंड ऑफ द डे कमिटमेंट कर रहे हो सामने वाले से कि नहीं फिर से ऐसी गलती नहीं होगी. जस्ट बातचीत कर रहे हो, पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो एंड जस्ट जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को फिर से बैलेंस कर सको. ओके टोरस, या टोरस, वैसे तो आप लोग ने इतना सामने वाले को, आपकी साइन ऐसी रहती है ना कि बहुत मैच्योर तरीके से डील करते हो. बट कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर इमेच्योर हो रहे हो. ओके, लेट्स क्लैरिफाई व्हाई 10 of wand is there for you. Okay, why their feeling is 10 of wand, why their feeling is 10 of wand. क्योंकि कहीं ना कहीं 10 of wand इसलिए यहाँ पर है आपके पर्सन के फीलिंग, वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो गया, बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया. तो वो चाहते हैं कि उस बर्डन से वो लेट गो करना. ओके, उस बर्डन से वो बाहर निकलना ताकि वो अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सके, मूव ऑन हो सके एंड अपनी लाइफ में क्लियरली आपके साथ में डील कर सके. ओके, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज देयर फीलिंग. पास के मामले थे, पास के मामलों की वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं आपके पर्सन. दिस इज देयर फीलिंग. तो उस जो नेगेटिविटी है उससे बाहर निकल के आपके साथ में ही वो कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी करना चाहते हैं. ओके, दिस इज द मैरिज कार्ड ऑल्सो. एंड किसी के लाइफ में चॉइसेस भी आ रही है गाइस. ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा अपने पर्सन को, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं मुझे अभी इस नेगेटिविटी से, अपने इस प्रेशराइज रिलेशनशिप से बाहर निकलना है और लाइफ में मूव ऑन होना है, आगे बढ़ना है. उनकी फीलिंग ये है. ओके, तो ध्यान दीजिएगा गाइस. टोरस, कहीं ना कहीं मे भी शायद आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, एरीज लियो साजिटेरियस हो सकते हैं. वो इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं किसी के लिए, या किसी के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आई है उसको ख़त्म करके वो आगे बढ़ना चाहते हैं. ओके, तो यहाँ पर दो सिचुएशन बन रही है, मल्टीपल सिनारियो बन रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा. ओके, लेट्स सी व्हाई योर फीलिंग इज कंफ्यूजिंग, व्हाई द मून कार्ड इज हियर, why the moon card is here for Taurus, why the moon card is here for Taurus. Okay, मून कार्ड इज हियर क्योंकि 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, 10 ऑफ स्काई का कार्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन. ओके, आप कंफ्यूज इसलिए हो रिलेशनशिप में, आपकी फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं मैंने पहले कहा कि आप डर रहे हो अपने पर्सन को खोने से. ओके, कहीं ना कहीं कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं ये पर्सन मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएगा, इससे डाउट कर रहे हो. तो दिस इज योर फीलिंग, डाउटिंग है. बट 10 ऑफ सोर्स यहाँ पर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी डाउटिंग है ना वो ख़त्म हो जाएंगे आप लोगों के बीच में. ओके, डाउटिंग ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन मैं भी शायद क्लैरिटी लेके आए. दिस इज योर पर्सन फीलिंग क्लैरिटी लेके आए कि नहीं मुझे अभी ये प्रेशर नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं रिलेशनशिप ख़त्म कर दूंगा. ओके, या कर दूंगी. तो इसीलिए आप यहाँ पर ना जो टॉक्सिक सिनारियो आप उनके बारे में सोच रहे हो ना वो ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप दोनों फिर से, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी में आप कमिटेड हो, ओवरऑल एनर्जी में सारी प्रॉब्लम ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जा सको. ओके, क्योंकि आप उनको तकलीफ दे रहे हो, आप उनको प्रेशराइज दे रहे हो, तो इसीलिए आपकी फीलिंग ये है कि नहीं अभी मुझे, जैसे आप डर रहे थे ना, तो अब ये सोचोगे कि नहीं मुझे अभी ना जो मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरली सोचती हूँ वो नहीं सोचना है, एंड गो विद द फ्लो करना है, जस्ट लाइक दिस. ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि अभी मुझे ना जो दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है अपने पर्सन के प्रति उसको ख़त्म करके उनके साथ में एक
क्लियर होके लाइफ में आगे बढ़ना है. ओके, let's see why their intention is Queen of Swords. Why their intention is Queen of Swords? क्योंकि मैच्योरली वो डील तो करें, उनके इरादे बहुत अच्छे हैं कि जस्ट वार्निंग दे रहे कि नहीं, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं शायद रिलेशनशिप खत्म कर दूँ बोल के. ओके, वाई देयर क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर यू टोरस. वाई द क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर टोरस. Why Queen of Swords is there for Taurus? Okay. Ten of Wands. See, उनके इरादे ये है. Ten of Wands. Ten of Wands is all about guys. Ten of Fire का एनर्जी है. ओके, तो उनके इरादे ये है कि so much burden है. Here is a Ten of Wands. Here is a Ten of Wands. Okay, so burden है रिलेशनशिप में, so प्रेशराइज है. ओके, अगर आपने जैसे कि अगर आपने उनको प्रेशराइज दिया तो जस्ट वार्निंग दे रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप खत्म कर दूंगा. ओके, कुछ उनकी इंटेंशन इस तरह से. अदरवाइज किसी किसी के लिए ये बोलना चाहूँगी, उनके इरादे ये है कि मैच्योर तरीके से डील कर रहे हैं ताकि जो भी उनकी ये प्रॉब्लम है, बर्डन है, प्रेशर है रिलेशनशिप में, उसको ख़त्म कर रहे हो ताकि वो अपनी लाइफ में काम को भी बैलेंस करे और आपको भी बैलेंस करे बोल के. ओके, तो उनके इरादे ये हैं गाइस कि जैसे कि उनकी फीलिंग ये है कि सो मच प्रेशराइज है, तो उनके इंटेंशन भी यही है कि कहीं ना कहीं वो जो प्रेशर है रिलेशनशिप में उसको ख़त्म करना है. ख़त्म तो कर रहे हैं बट वार्निंग भी दे रहे हैं. मैं लास्ट टाइम जैसे कि लास्ट टाइम मैं ये वो कर रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं फिर रिलेशनशिप को चांस नहीं दूंगा. जस्ट लाइक दिस. ओके, वेदर वो लव वाइज हो, सिंगल हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़त्म करके आप किसी और के साथ में मिंगल होना चाहते हैं. अदरवाइज यहाँ पर उनके इरादे यही है कि जस्ट लास्ट चांस आपको दे रहे गाइस, तो समझ लीजिएगा. ओके, लेट्स सी व्हाट देयर बिहेवियर, क्योंकि वो जज कर रहे हैं कि मुझे रिलेशनशिप को कहाँ लेके जाना है. व्हाई देयर बिहेवियर इज जजमेंट. सी, कहीं ना कहीं डेमोन का दिस इज द कार्ड ऑफ डेविल. ओके, जजमेंट, उनका बिहेवियर ऐसा है कि कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी है. तो सेकंड चांस देने के बारे में सोच रहे हैं कि क्योंकि वो आपके प्रति टेम्पटेड तो है, ऑब्सेसिव भी है, बट कहीं ना कहीं फेयर वेस्ट एनर्जी भी है. तो इसीलिए यहाँ पर ना सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, जज कर रहे हैं. ओके, दिस इज द फेयर वेस्ट एनर्जी. दिस इज द सी सो मच नेगेटिविटी. ओके, तो उनके बिहेवियर ऐसा है कि जस्ट डाउट तो करे, फेयर वेस्ट एनर्जी है कि रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना, या बैलेंस करना चाहिए बोल के, बट यहाँ पर वो जज कर रहे. ओके, बट ओवरऑल एनर्जी में आप लोग एक हो रहे हो, तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड चांस आपको मिल रहा है टोरस. ओके, उनका बिहेवियर ये है कि ओके फाइन, मैं आपको सेकंड चांस दे रहा हूँ ताकि सेकंड चांस दे रहा हूँ क्योंकि वो आपके प्रति टेम्पटेड है, ऑब्सेसिव है, या फिर प्यार करते हैं. वैसे वो आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि वो आपके साथ में बैलेंस कर सके. ओके, रीबर्थ हो सके लव वाइज. तो उनके बिहेवियर ये है कि आपको सेकंड चांस मिल जाए, बट इंटेंशन ये है कि वार्निंग भी मिल रही है. ओके, लेट्स सी challenge is 8 of swords. Why this 8 of swords is there? Let's clarify. 8 of swords. Why 8 of swords is there? Challenge for Taurus. कहीं ना कहीं मे भी शायद चैलेंज ये है गाइस कि इम्प्रेस का कार्ड आया है. रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, रिलेशनशिप में केयरिंग नहीं है, रिलेशनशिप में एक दूसरे को ख्याल नहीं रख पा रहे हो, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक नया स्पार्क नहीं है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पीस नहीं है, ग्रोथ नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टक हो. ओके, तो एक दूसरे का केयर करने के लिए गाइस, तो एक दूसरे को समझना पड़ता है. ओके, तो दिस इज योर चैलेंज, इम्प्रेस एंड 8 ऑफ सोर्स. केयर नहीं है रिलेशनशिप में, या फिर एक दूसरे पीस नहीं है, या फिर एक नई शुरुआत करना चाहते हो रिलेशनशिप में, बट कहीं ना कहीं कैसे स्टार्ट करें समझ में नहीं आ रहा है. ओके, बट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी
आप समझ के चल रहे हो टोरस, ओके। तो इसीलिए जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म कर लोगे, एंड दिस इज योर आउटकम। टू ऑफ कप, व्हाई टू ऑफ कप इज हियर? क्वीन ऑफ फायर, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, इसलिए स्ट्रेच इट, ओके। आउटकम में टू ऑफ कप इसलिए है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मे बी शायद आप फायर साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो सो मच आपके पर्सन इंडिपेंडेंट है, मैच्योर है, एंड अट्रैक्टिव है, पैशनेट है, फोकस है, ओके। तो दैट्स मे बी शायद हो सकता है कि आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ओके टोरस, ताकि आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सको, बैलेंस कर सको, हैप्पीनेस रह सको, ओके। दिस इज योर आउटकम। वाओ, लेट्स सी व्हाई द overall energy there, Hierophant, Death, and the Six of Coin. Why Hierophant, Death, and Six of Coin is there for you, Taurus? Okay. क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर इसलिए है, आप यहाँ पर पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो टोरस, एंड रिबर्थ हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपकी ना इस हफ्ते आपको क्लैरिटी मिल रही, इस हफ्ते आपको ट्रुथ सामने आ रही, इस हफ्ते आपका माइंड क्लियर हो रहा है, इस हफ्ते में भी शायद कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं एक दूसरे के प्रति, या फिर आप दोनों एक दूसरे को फेस करके बातचीत करके क्लियर कर रहे हो, ओके। ये सब सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ सक्सेस, दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल क्लैरिटी, रिलेशनशिप में क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन करके आप रिलेशनशिप को क्लियर कर रहे हो, ओके। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ओके। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में रिबर्थ हो रही हो, इसीलिए आप लोग अपने लाइफ में बैलेंस कर रहे हो, ओके। क्योंकि क्लैरिटी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, सो इट्स ब्यूटीफुल। लेट्स सी व्हाई दिस 8 of Wands इज देयर फॉर यू, गाइडेंस। 9 of Wands का कार्ड है, ओके। गाइडेंस है कि आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा। 9 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस बर्डन है, जस्ट लाइक अ बर्डन शिप है। 9 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे हो, थक रहे हो, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को 8 of Wands 9 of Wands लेट गो नहीं कर रहे, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालिए अपने रिलेशनशिप को, जो भी बर्डन है, जो भी प्रेशराइज है, उसको खत्म करने के प्रति। 9 इज ऑल अबाउट कंप्लीट द साइकिल, ओके। एंड सी अर्थ क्वीन, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। रिलेशनशिप में आप लोगों की लाइफ में सिक्योरिटी है, दिस इज यू टोरस, ओके। सिक्योर हो, स्टेबल हो, एंड किंग ऑफ स्काई, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरली डील कर रहे हो, ओके। तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है तो एफर्ट डालिए, ताकि आप मैच्योर तरीके से डील कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, फेस कीजिए अपनी प्रॉब्लम को, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको और अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बेहतर बना सको, ओके। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज यू, ओके। एंड दिस इज मैच्योर तरीके से डील करना है अपने रिलेशनशिप को, ताकि आप इस नेगेटिविटी को ख़त्म कर सको और अपने लव वाइज एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सको, ओके। तो मैं ये बोलूँगी टोरस कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, ओके। तो वार्निंग में दे रहे, तो आपके हाथों में कि आप क्या करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पर तो आप कमिटेड हो रहे हो, यहाँ पर तो आप रिलेशनशिप को लेट गो नहीं करना चाहते हो, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मैच्योर तरीके से काम कीजिए, मैच्योर तरीके से अपने रिलेशनशिप को फेस कीजिए, ताकि आपके जो भी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में आ गई है वो ख़त्म हो जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली या फिर लव वाइज एक बॉन्ड लेके आ सको, ओके। लेट्स सी what's the final messages for you, Taurus? This is your messages. What's the final messages for Taurus? इस रिवर्स forgiving and learning, okay। इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में गिले शिकवे हैं, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फॉरगिव कीजिए। मे भी शायद आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए रिवर्स आया है, ओके। फॉरगिव कीजिए और सीख लेके
जो भी आप लोगों की लाइफ में चल रही है सीख लेके आगे बढ़िए, ओके। एंड इट सेज एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट, ओके। जो भी आपकी लाइफ में यहाँ पर अभी चल रही है ना टोरस, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है कि लेट गो कीजिए उस नेगेटिव पैटर्न को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव जो चीज़ें आ गई हैं उसको, एंड उससे उभरिए, हील होइए और आज के एट प्रेजेंटली उससे सीख लेके अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूती बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। दिस इज योर फाइनल मैसेजेस। तो ऑल द बेस्ट टोरस, ऑल द बेस्ट, ओके। या टूरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।